हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप, जिसका उत्तर आप यस नो यस आर नो में दे सकते हैं। एक होता है डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन वर्ड आगे आता है तब डब्ल्यू एस टाइप होता है, और यस आर नो जिसका हेल्पिंग वर्ब आगे आता है। डियर फ्रेंड्स, तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं, यस नो टाइप एंड डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप हमारा जब होता है, जैसे देखिए, क्या यह बच्चा कल रो रहा था। यहां पर देखिए, क्या यह बच्चा कल रो रहा था, ये आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूं यह बच्चा कल कब रो रहा था, यह बच्चा कल कब रो रहा था, तो आपको क्या लगता है कि दोनों का जो ट्रांसलेशन होगा वो सेम होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है क्या सबसे पहले आया है, यानी इसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आया है, यानी इसका भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी दोनों के स्ट्रक्चर एक दूसरे से भिन्न होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो उन्हें हम किस प्रकार ट्रांसलेट करें। तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि कैसे इस प्रकार के वाक्य को हम ट्रांसलेट करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल नंबर फर्स्ट है कि जब क्या क्वेश्चन वर्ड यानी क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं अपना वाज या वर्ड, फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हम बिफोर यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और यही बन जाता है हमारा स्ट्रक्चर। यानी जो हमारा रूल हुआ वो क्या हुआ कि जब क्वेश्चन वर्ड यानी क्या शब्द जब वाक्य की शुरुआत में आता है, क्या ये आदमी कहानियां सुना रहा है, सॉरी यहां पर था होगा, क्या यह आदमी कहानियां सुना रहा था। यहां पर आप देखिए क्या जो है ये क्वेश्चन वर्ड आगे आया है ना, तो जब क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम वाच या वर्ड लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखकर फिर वो की आईएनजी फॉर्म लिखकर फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए क्या सबसे पहले आया है, अब हमें यहाँ पर इसमें देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यानी कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए क्या ये आदमी कहानियां सुना रहा था, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही अच्छे से बता दिया है। यहाँ पर देखिए कौन, यहाँ पर देखिए सुना रहा था, सुनाना ये हो गया हमारा वर्ब, कौन सुना रहा था, ये आदमी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या सुना रहा था, कहानियां, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब आपको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या, यानी ये आदमी सिंगुलर है, यानी वाज दिस मैन, यानी क्या यह आदमी, फिर लिखना हमें क्या, सब्जेक्ट लिखने के जस्ट बाद बिफोर यानी सुनाना, यानी टेलिंग, वाज दिस मैन टेलिंग, अब क्या सुना रहा था, कहानियां, यानी द स्टोरीज, क्या यह आदमी कहानियां सुना रहा था, वाज दिस मैन टेलिंग द स्टोरीज। इसी प्रकार हम देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल, क्या ये बच्चे कल नदी में तैर रहे थे। यहां पर देखिए कौन तैर रहे थे, ये बच्चे, सब्जेक्ट नदी में, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, तैरना हो गया हमारा वर्ब कल, और यहाँ पर देखिए क्या जो कि सबसे पहले आया है, यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाज एंड वर्ब सबसे पहले, ये बच्चे सिंगुलर प्लूरल है तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ब, फिर लिखना है सब्जेक्ट यानी दीज चिल्ड्रन, फिर लिखना है बिफोर, तैरना का क्या हो जाएगा, स्विम, इसमें जुड़ गया आईएनजी स्विमिंग, वर दीज चिल्ड्रन स्विमिंग, अब कहाँ तैर रहे थे, नदी में, यानी इन द रिवर। अब कल यानी
yesterday were the children swimming in the river yesterday। क्लियर। इसी प्रकार हम देखते हैं अपना तीसरा एग्जांपल, जैसे देखिए, क्या किसान कल सुबह अपनी फसल काट रहा था। यहां पर देखिए आप, काट रहा था, क्या किसान। तो पहली बात तो ये है कि क्या क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे है, कौन काट रहा था, किसान। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या काट रहा था, अपनी फसल। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, काटना हो गया हमारा वर्ब, रहा था जिससे पता चल रहा है, ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप देखिए किसान, किसान यहां पर सिंगुलर है, यानी यहां पर हो जाएगा वाज द फार्मर। क्या किसान कल सुबह अपनी फसल काट रहा था, सबसे पहले हम लिखना है वाज, फिर लगाना सब्जेक्ट यानी द फार्मर, वाज द फार्मर, फिर लगाना बिफोर, काटना का क्या हो जाएगा, कटिंग या हार्वेस्टिंग। वाज द फार्मर हार्वेस्टिंग, अब क्या काट रहा था, अपनी फसल यानी हिज क्रॉप्स। कब काट रहा था, कल सुबह यानी यस्टरडे मॉर्निंग। क्लियर। क्या किसान कल सुबह अपनी फसल काट रहा था, वाज द फार्मर कटिंग हिज क्रॉप यस्टरडे मॉर्निंग। डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि एग्जांपल्स के जरिए जो आपके डाउट्स थे कि क्या क्वेश्चन वर्ड जब आगे आता है, ठीक, तो इस प्रकार के वाक्य को हम किस प्रकार टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखना था वाज एंड वर। वाज एंड वर मैंने बताया है आपको कि वाज लगता है ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर के साथ, एंड वर का हम यूज करते हैं वी यूज तथा प्रेफरेंस के साथ। तो ये कंफ्यूजन तो आपके मन में थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए कि वाज एंड वर का यूज हम कब और कहां करेंगे। क्लियर दोस्तों, आइए देखते हैं रूल नंबर सेकंड, जिसमें हम जानेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, क्यों, कब, कहां, कैसे, ठीक, इस प्रकार के शब्द जो क्वेश्चन वर्ड के बीच में आ जाए तो हम इसे किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। इसे देखिए, वह कल सुबह कहां जा रहा था। यहां पर आप देखिए कहां जा रहा था, क्वेश्चन वर्ड आपको कहीं दिख रहा है, कहां, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, वेयर, जो कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। अब अभी तक हमने देखा था क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आता था, क्या शुरुआत में आता था, तब उसे हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते थे, वाज वर आगे करके। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है तो इसे हम सिंपली सबसे आगे लाएंगे, यानी जो स्ट्रक्चर हमारा होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हो जाएगा हमारा क्या, वाज या वर, फिर हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा क्या, बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा रूल नंबर सेकंड का स्ट्रक्चर, जो ही आपको ध्यान में रखना है केवल। वह कल सुबह कहां जा रहा था, तो कहां को सबसे आगे आप ले आइए पहले, यानी वेयर, कौन जा रहा था, हुआ, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम लगाते थे वाज, यानी वेयर वाज। अब कौन जा रहा था, सब्जेक्ट लिखना है यानी ही, फिर लगाना है बिफोर, जाना का क्या, यहां पर देखिए जाना यानी गोइंग। वेयर वाज ही गोइंग, वह कहां जा रहा था, कब जा रहा था, कल सुबह यानी यस्टरडे मॉर्निंग। क्लियर। क्वेश्चन मार्क आप लगाना भूलिए, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार देखते हैं अपना दूसरा एग्जांपल, यह बूढ़ा आदमी, इस सड़क को कब पार कर रहा था। यहां पर आप देख सकते हैं कब, जो कि क्वेश्चन वर्ड है। कब को सबसे पहले हमें लेकर आना है यहां, यानी व्हेन। कौन पार कर रहा था, यह बूढ़ा आदमी, हमारा सब्जेक्ट यह बूढ़ा आदमी, यानी दिस ओल्ड मैन इज सिंगुलर, सो यहां पर हम यूज करेंगे वाज का। उसके बाद में सब्जेक्ट यानी दिस, फिर हो गया हमारा ओल्ड मैन।
क्लियर। फिर V4, अब यहाँ पर देखिए पार करना यानी क्रॉस, और इसमें जुड़ गया ING, यानी व्हेन वाज दिस ओल्ड मैन, यानी यह बूढ़ा आदमी कब क्रॉस कर रहा था, यानी पार कर रहा था, क्या पार कर रहा था, इस सड़क को, यानी दिस रोड। व्हेन वाज दिस ओल्ड मैन क्रॉसिंग दिस रोड, यह बूढ़ा आदमी इस सड़क को कब पार कर रहा था। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल, हमारी माताजी हमारे लिए खाना कब बना रही थी। यहाँ पर देखिए हमारी माताजी हमारे लिए खाना कब बना रही थी, कब, सबसे पहले इसे आप लाइए यहाँ पर, व्हेन, कौन बना रही थी, हमारी माताजी, आवर मदर, इसके लिए यहाँ पर हो गया वाज। फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, जो कि है क्या, आवर मदर, यानी व्हेन वाज आवर मदर, हमारी माताजी, ठीक। फिर हमें लिखना है बिफोर, तो बनाना का क्या हो जाएगा, कुक, जुड़ गया ING, यानी कुकिंग। व्हेन वाज आवर मदर कुकिंग, अब क्या बनाई थी, खाना, यानी द फूड। अब क्या बच गया, हमारे लिए, यानी किसके लिए, हमारे लिए, फॉर अस। व्हेन वाज आवर मदर कुकिंग द फूड फॉर अस, हमारी माताजी हमारे लिए भोजन कब बना रही थी। क्लियर। इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं अपना चौथा एग्जाम्पल, हम कल रात क्या पढ़ रहे थे। यहाँ पर आप देखिए हम कल रात क्या पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहे थे, हम। लेकिन उससे पहले क्या, जो कि बीच में आ गया, तो इसे हम सबसे पहले लिख देंगे आगे, यानी हॉट। हॉट के जस्ट बाद लगाना वाज एंड वर, तो कौन पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, यानी हमारा सब्जेक्ट है वी के साथ लग जाता है वर, यानी हॉट वर वी। अब कौन पढ़ रहे थे, हम, हमारा हो गया सब्जेक्ट। V4 यानी रीड, इसमें जुड़ गया ING, कल रात यानी लास्ट नाइट, हम कल रात क्या पढ़ रहे थे। डियर फ्रेंड्स, आई होप इन एग्जांपल्स के जरिए जो आपकी डाउट्स है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लेकर, कि जब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यानी शुरुआत में आया तो उसे हम किस प्रकार ट्रांसलेट करें, और क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तब इसे हम किस प्रकार ट्रांसलेट करें, वो इन एग्जांपल्स के जरिए बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इन सारे सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आया है, जिसे हमने सबसे पहले लिखा है, उसके जस्ट बाद हमने वाज एंड वर लगाया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखकर V4 यानी वर्ब की ING वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपके डाउट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हाँ, मानता हूं कि अभी कुछ ऐसे रूल्स बाकी रह गए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, बट टाइम कम है, इसीलिए हम उन्हें अलग से स्पेशल यूजेस के रूप में पढ़ाएंगे। जैसे अभी हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच और हुज का यूज बाकी रह गया है, हु का यूज बाकी रह गया है, तो उन्हें हम बाद में एक्स्ट्रा चीजों में देखेंगे। सबसे पहले हम टेंसेस को खत्म करते हैं, यानी इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग है, जो पहले सुबह 6 बजे थी, वो टाइमिंग अब कन्वर्ट हो गई है शाम 6 बजे में, यानी 6 PM पर डे आपको वीडियो अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश वाले यूट्यूब चैनल पर मिलेगा आपको। डियर फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ और करते रहे तैयारी। मैं मिलूंगा आपसे कल शाम 6 बजे, जिसमें हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।